क्या परवेज इलाही साहब ने जानबूझकर वाकईतन गिरफ्तारी दी है? क्योंकि परवेज इलाही साहब आजाद फैसले करने के आदी थे। अब की बार वो जरा मुख्तलिफ सियासत कर रहे थे और वो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। आज वाकईतन उसका असर होता नजर आ रहा है। इमरान खान साहब को ये मुख्तलिफ औकात में ब्लैकमेल कर लेते थे, अब पीटीआई में वो दमखम नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबिदीन। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आई है, परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है और हमने देखा कि काफ़ी अरसा से बिल्ली और चूहे का ये खेल जारी था। परवेज इलाही साहब मुसलसल छुप रहे थे, लेकिन अब आखिरकार पंजाब हुकूमत ने उन्हें करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में पकड़ लिया है, गिरफ्तारी मुमकिन हुई है। कह रहे हैं कि उनके फैमिली के कुछ अफराद भी उनके साथ थे और जो वज़ीर इत्तलात हैं, जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बताया ये है कि 2 से 3 गाड़ियां थी उनके काफ़िले में, बल्कि इससे शायद ज़ायद गाड़ियां थी, और वो जिस गाड़ी में मौजूद थे वो बुलेट प्रूफ थी और उसकी तलाशी जब पुलिस ले रही थी, जब नाके पे रोका गया तो उसमें परवेज इलाही साहब बरामद हुए। अब बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं इस गिरफ्तारी के बारे में, ख़ास तौर पर मोहन्नस इलाही साहब ने जो ट्वीट किया है वो भी काबिल ज़िक्र है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह की कंडीशन चल रही है, उसमें कहा यह जा रहा है कि परवेज इलाही साहब ने गिरफ्तारी खुद दी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी जो है वो खबर हम आपको दे रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि गिरफ्तारी खुद दी है परवेज इलाही साहब ने। असल में वो ये चाह रहे हैं कि उनके मामलात किसी तरह से सुलझ सकें। जो एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान एक गैप आया है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। मोहन्नस इलाही के कहने पर उन्होंने बहुत बड़े ब्लंडर तो मारे और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब ने जो बड़ी देर से एक बयानिया बनाया, उसके साथी बनने की कोशिश तो उन्होंने की मोहन्नस इलाही साहब के कहने पर, लेकिन अब उनको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो इस तर्ज की सियासत के आदी नहीं है। हमेशा से प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं परवेज इलाही साहब और हमेशा से उस ही कॉर्नर में रहते हैं जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का जोर होता है, लेकिन अब की बार वो ज़रा मुख्तलिफ सियासत कर रहे थे और वो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। अब जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक ये है कि परवेज इलाही साहब ने चौधरी शुजात साहब से राब्ता करने की कोशिश की जनाब, और उन्होंने काफ लीग में वापसी की बात की है, जिस पर चौधरी शुजात ने वाज़िया तौर पर इनकार कर दिया है। आप बस ये अंदाज़ा लगाएं कि 2 से 3 माह पहले अगर हम देखें तो सारा का सारा सिनेरियो किस तरह से चेंज हुआ है, किस तरह से सारी की सारी चीज़ें परवेज इलाही साहब के पॉकेट में थी। परवेज इलाही साहब इत्तेहादी थे इमरान खान साहब के और इत्तेहादी वज़ीर आला थे, और फवाद चौधरी को जो उन्होंने गालियां निकाली थी, आज वाकईतन उसका असर होता नजर आ रहा है। यानी जिस तरह से वो गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे फवाद चौधरी पर कि इसकी वजह से असम्बलियां तोड़ी गई, और आज फवाद चौधरी साहब अडियाला जेल में और मुख्तलिफ जेलों में मुलाकातों के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब को उस फैसले का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जो कि उन्होंने ज़बरदस्ती फैसला इमरान खान साहब का माना। अब भी परवेज इलाही साहब को समझ जाना चाहिए, अब भी उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान साहब की डिक्टेशन तो वो ले रहे हैं, लेकिन कब तक? क्योंकि परवेज इलाही साहब आज़ाद फैसले करने के आदी थे। परवेज इलाही साहब की अपनी पार्टी थी, काफ लीग के जो है जनाब करता धरता थे। ये सारी की सारी कंडीशन, सारी की सारी सूरत हाल इनके अपने हाथ में होती थी, और काफ लीग की 10 सीटों की बेस पर ये वज़ीर आला बन गए। इमरान खान साहब को ये मुख्तलिफ औकात में ब्लैकमेल कर लेते थे, अपने मफादात ले लेते थे, लेकिन अब पीटीआई में शमूलियत तो इख्तियार कर ली इस लालच में कि शायद पीटीआई जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगली दफा आएगी और एक दफा फिर से परवेज इलाही या मोहन्नस इलाही में से कोई एक वजीर आला बनेगा। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पीटीआई के लोगों की जो टूटने की खबरें हैं और 100 से ज्यादा लोग जो टूट चुके हैं, उसके बाद हमने देखा कि अब पीटीआई में वो दमखम नजर नहीं आ रहा। पॉपुलरिटी इमरान खान साहब की वजाते खुद तो है, लेकिन लोग साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। मोहन्नस इलाही साहब का अगर ट्वीट आपको पढ़ के सुनाते हैं, मोहन्नस इलाही साहब जनाब कह रहे हैं कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया था, तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था कि चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर लें, हमने इमरान खान का साथ देना है। 3 दिन पहले मेरे वालिद और वालदा ने यही चीज़ दोहराई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया है। हम इंशाल्लाह पीटीआई में हैं और रहेंगे। ये मोहन्नस इलाही साहब कह रहे हैं बाहर बैठकर।
मोहम्मद सिलाई साहब, आज अगर आप पाकिस्तान में होते और आप उस तकलीफ और कुर्ब में से गुजरे होते जिसमें से आपके वालिद गुजरे हैं, तो शायद आपका बयान मुख्तलिफ होता और आप शायद उस तकलीफ को समझ ही नहीं पा रहे। आप शायद जैसे मलिका बुखारी साहबा की आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि जेल में हालात मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ की तकालीफ मुख्तलिफ होती हैं और वहाँ से होकर आने के बाद आपके बयानात मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर मोहम्मद सिलाई साहब यहाँ पर बैठ के, जेल में बैठ के, बाहर या यहाँ पर अपने घर में बैठ के ये बात करते तो इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी बात की जो है वो फ़ौक़ियत ज़्यादा होती। लेकिन अब वो क्रेडिबिलिटी, वो फ़ौक़ियत नहीं है। उसके पीछे वजह यह है कि बाहर बैठकर हमने फवाद चौधरी को भी छीन के लेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी के नारे लगाते देखा था, लेकिन 2 दिन जेल में गुजारने के बाद हमने देखा कि किस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो पतली गली से निकल गए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या परवेज इलाही साहब ने जानबूझकर वाक़तन गिरफ्तारी दी है? क्या परवेज इलाही साहब एक दफ़ा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? हमने देखा कि कुछ दिन पहले तक हमें यह लग रहा था कि काफ लीग का वजूद खत्म हो गया परवेज इलाही साहब के निकलने से, लेकिन चौधरी शुजात साहब जो कि बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने वाक़तन हमें समझाया कि किस तरह से पॉलिटिक्स होती है। चौधरी सरवर साहब को लेके आए, तनवीर इलियास साहब को लेके आए और आयशा गुलालई आई और बड़े बड़े नाम जो हैं वो उसके अंदर जा रहे हैं और बहुत से लोगों को वो अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरह से पीटीआई के लोग टूट रहे हैं। तो अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। परवेज इलाही की ये गिरफ्तारी खुद साख्ता कही जा रही है। परवेज इलाही साहब कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि हमने कुछ ही अरसा पहले अभी तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक देखी जिसमें उन्होंने काफ लीग को खत्म करके और काफ लीग को मर्ज किया पीटीआई में, जो उनकी काफ लीग थी, जिसके वो मेंबर थे, जो उनके साथी थे, वो सारे के सारे परवेज इलाही को अब बद्दुआएं दे रहे होंगे, ऑब्वियसली जिस तरह की सिचुएशन चल रही है पीटीआई पर। और अब परवेज इलाही साहब क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसका इंतजार आप भी करें, हम भी करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि जनाब मोहम्मद सिलाई साहब जो हैं, उनके मुल्क में आने की अभी भी कोई पेशगोई नहीं हो रही और ये कहा जा रहा है कि वो अभी तक मुल्क में आने की बिल्कुल भी ख्वाह नहीं है, वापस नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी ये बात है कि मोहम्मद सिलाई साहब ही वो मेन स्ट्रीम आदमी हैं, वो शख्स हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल क्रिएट हुई। परवेज इलाही साहब इस मुश्किल में पड़े। परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सपोर्ट किया, जो कि वो नहीं चाहते थे। उन्होंने डील कर ली थी पीडीएम से, उनसे वजारत आला की डील हो चुकी थी। चौधरी शुजात साहब ने जुबान दे दी थी। तारक बशीर चीमा साहब बार बार प्रोग्राम में ये बताते हैं कि जुबान हो चुकी थी, उससे मुकरे परवेज इलाही साहब सिर्फ मोहम्मद सिलाई के कहने पर। और अब मोहम्मद सिलाई बाहर बैठ के धारे तो मार रहे हैं, लेकिन पता तब चलेगा जब वो वापस आए। और उन्हें चाहिए कि अब जल्द से जल्द अपने वालिद की ज़मानत के लिए या अपने वालिद की गिरफ्तारी के बाद घर के मामलात को देखने के लिए अब वो पाकिस्तान आए। सियासी सूरत हाल को देखते हुए फिर हमें पता चलेगा कि वाक़तन क्या वो पीटीआई के साथ खुद भी खड़े हैं या खुद वो बाहर किसी मुल्क में, यूरोप के मुल्कों में अयाशी कर रहे हैं और अपने वालिद को चाहते हैं कि वो खड़े हों और इसका फ़ायदा जो है वो देर पा बाद में वो खुद लें। तो अब इंतज़ार करते हैं जी कि क्या कोई एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्या परवेज इलाही साहब पीटीआई को दोबारा से छोड़कर काफ लीग के पलड़े में जाते हैं। और असल चीज जो है वो अब हाथ में है चौधरी शुजात की कि क्या वाकईतन वो परवेज इलाही साहब को वापस लेंगे भी या नहीं। और इसमें चौधरी सरवर और तनवीर इलियास जो एटीएम्स हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि वो भी तो इसीलिए काफ लीग में गए कि वहां पर स्पेस ज्यादा थी, वो चाहते थे कि वहां पर फ्रंट फुट पे वो खेल सकें। और क्या अब वो परवेज इलाही साहब को वापसी का रास्ता देंगे? लगता नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल पेश होती नजर आ रही है? क्या हालात फिर से बदलेंगे? क्या इमरान खान साहब का साथ देने पर परवेज इलाही साहब मजीद जो है वो मुश्किलात में जाएंगे, या परवेज इलाही साहब के लिए कोई आसानियां नजर आ रही हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।